हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों भाई आप सभी अच्छे हो? भाई बच्चों 2-3 दिन हो गए लाइव क्लास नहीं ली जा रही है। इसका भी यार मतलब थोड़ा प्रॉब्लम सी हो रही है। प्रॉब्लम सी क्या भाई, मतलब लाइव क्लास में वो कर देता हूँ अपलोड, वो मतलब पब्लिक कर देता हूँ, लेकिन टाइम पर लाइट ही नहीं आ रही यार। तो आज ये रिकॉर्डेड क्लास डालनी पड़ रही है। भाई देखो, थोड़ी बहुत यार प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने काम को करने में सक्षम नहीं हो पा रहा भाई। देखो मैं जब मतलब मैं पढ़ा नहीं पाता तो मुझे एक्साइटमेंट सा लग रहा था कि यार बच्चे को मैं थोड़ा मतलब सही नहीं कर रहा बच्चों के साथ में। तो ऐसा कुछ नहीं भाई कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ भाई। देखो मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है यार, जिससे मैं भी थोड़ा एडजस्टमेंट बना नहीं पा रहा भाई, क्योंकि अभी इन्वेटर नहीं है भाई, बैटरा नहीं है, तो उसकी वजह से यार देखो हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगता है बस, ये कुछ और कुछ नहीं है भाई कि भाई मैं बच्चों को ये बोलूँ कि तुम ऐसे नहीं ऐसे यार। देखो बच्चे ज्यादा किसी के बारे में फालतू की चीजें गलत सलत सोचने की कोई जरूरत नहीं यार, सब अपनी जगह सही है, क्योंकि सब अपनी कंडीशन के अनुसार ही एडजस्टमेंट करते हैं भाई। तो ज्यादा सोचने की भाई कि भाई लाइव क्लास ले लेते हैं कभी कभार क्या लाइव क्लास लेते हैं और कभी छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं तुम्हें प्रॉपर पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू रहा होगा, कभी भाई वाईफाई में प्रॉब्लम हो जाती है, और भाई कभी लाइट ही नहीं आ पाती, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो तुम यार गलत ना समझना बिल्कुल भी। तो आज मैं ये रिकॉर्डेड क्लास डालता हूँ, क्योंकि यार 3 दिन से डाल रहा हूँ इसको लाइव के लिए, लाइट ही नहीं आ पा रही यार, क्योंकि मौसम खराब हो जाता है, कभी मौसम में गड़बड़ी हो जाती है, कभी इतनी गर्मी में वो ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो जिस टाइम आनी चाहिए तो उस टाइम नहीं आती है, जिस टाइम आनी चाहिए उस टाइम आ जाती है लाइट। तो कोई नहीं भाई बच्चों, जैसा भी होता है लाइफ में तो स्ट्रगल है भाई, चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों फिर आज हम जो भी तुम्हारे क्वेश्चन रह गए थे चैप्टर के में स्टार्ट करेंगे भाई। स्टार्ट क्या भाई, आज कंप्लीट कर देंगे, और जो भी नेक्स्ट डे होगा नेक्स्ट चैप्टर चला देंगे भाई। ठीक है भाई। भाई देखो मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि यार मतलब मैं लाइव में क्लास में आऊँ, लेकिन भाई क्या करूँ भाई, मेरी प्रॉब्लम है यार। तो कोई नहीं, चलो भाई बच्चों। तो देखो बच्चों, अब हमने कल हमने मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था भाई, डेल्टा टी एफ पढ़ लिया था भाई। क्या पढ़ लिया था भाई, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम, मोलरता। एक ये पढ़ा था मोलरता बराबर को पता है, एक पढ़ा था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये वाला पढ़ा था भाई हमने फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भाई हमने पढ़ लिया अब तक। ठीक है भाई बच्चों, तो इन पर आधारित बच्चों हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। और आप सभी को पता है जो डेल्टा टीएफ होता है, डेल्टा टीएफ होता है क्या होता है, देखो एक होता है डेल्टा टीएफ और एक होता है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या होता है, T2 माइनस T1, इसमें किसका टेम्परेचर होता है, T2 विलियन का, किसका, विलियन का। ध्यान रख लेना बच्चों, किसका होता है, विलियन का। और ये किसका होता है भाई, विलायक का, क्योंकि वहां पर विलायक का टेम्परेचर कम होता है। और ये भी क्या होता है भाई, T2 माइनस T1। इस प्रकार करो या भाई नहीं, इस प्रकार कर दो, इस प्रकार कर दो, या तुम्हारे समझ में ये ना आ रहा भाई तो ऐसा कर दो T1 माइनस T2। लेकिन यहाँ T1 किसका टेम्परेचर है, विलेन का भाई, विलायक का, विलायक का टेम्परेचर है, किसका बच्चों, विलायक का, ध्यान रख लेना बस। और यहाँ पर विलेन का, ये थोड़ा फॉर्मूला है, तो इन फॉर्मूले ये तो जो दो क्वेश्चन है तो इनके बेस पे ला, क्योंकि भाई भाई देखो वो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बना देता और इजी पे बच्चे क्या कर लेते, हार्ड तो सीख लेते लेकिन इजी को कर नहीं पाते भाई। तो इसलिए मैं भाई इन पर आधारित भी क्वेश्चन बनाऊं। देखो बच्चों चलो पढ़ते हैं। उसने कहा शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब है जो उसका क्वथनांक दे रखा शुद्ध विलायक का, वो भी कितना है भाई, ये है 273.15 केल्विन है। और विलयन का क्वथनांक कितना है भाई, तो बच्चों मैंने आपको बताया जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है, तो मतलब उसका क्वथनांक मतलब कम है, तो ये दे दिया वैल्यू T1 की। T1 बराबर कितना दे दिया, 273.15 केल्विन दे दिया भाई। सही बात भाई बच्चों। रात के 3 बज रहे हैं भाई, तो ज्यादा मतलब यार ज्यादा बोल भी नहीं सकता, और एक माइक भी नहीं है, क्योंकि आसपास के सारे जाग जाएंगे यार अगर ज्यादा जोर जोर से बोलूंगा। तो रात के 3 बजे ज्यादा वो भाई ज्यादा वो करने को जरूरत नहीं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है यार, सबको लाइफ में अपनी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, किसी भी टाइम कुछ भी करना पड़ता है। देखो यार सफलता एक दिन में नहीं मिलती भाई, सफलता पाने के लिए क्या पता क्या क्या करना पड़ता है यार। सबको बस एक ही नजर आता है कि हम टाइम पर ये चीज नहीं मिल रही है, नहीं, लेकिन सामने वाले की प्रॉब्लम होनी चाहिए कि यार सामने वाला कैसे कैसे एडजस्टमेंट कर रहा है। तो रात के 3 बज रहे हैं भाई, थोड़ा सा अगर सो आवाज सी कम रही तो एडजस्टमेंट कर लेना भाई। लेकिन यार मैं इन्वर्टर वेंटर का भी करूंगा यार बंदोबस्त, धीरे धीरे करूंगा भाई।
यार प्रॉपरली वाईफाई में कभी वाईफाई में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम गलत सोचो भाई। कोई नहीं, फिर बच्चों भाई चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बच्चों, विलयन का क्वथनांक, विलयन का मतलब T2 कितना है बच्चों, 269.15 केल्विन है। आपको क्या चाहिए, विलयन में क्वथनांक का उन्नयन। जब भी क्वथनांक का उन्नयन बोल रहा है किसका बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन, तो इसका मतलब क्या निकालना, डेल्टा टीबी निकालना। क्या निकालना, डेल्टा टीबी। आपको पता है डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है T2 माइनस T1। बस वैल्यू पुट कर दो भाई, डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी है, 269.79 और माइनस के 273.15, तो कितना आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 6 केल्विन। कितना आ जाएगा, 6 केल्विन। ठीक है भाई, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है, 6 केल्विन आ जाएगी। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं बच्चों आप सभी को यार। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक दिया, विलयन का ध्यान रख लेना, और शुद्ध विलायक का हिमांक। मैंने आपको बताया विलयन का हिमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, T1 से बोलते हैं, T2 से भाई मैं करूंगा यहाँ पर T1 से, किससे बच्चों, T1 से। कितना 270 केल्विन है। और विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक क्या होता है, ज्यादा होता है, इसको मान लिया T2 कितना भाई 273 केल्विन। ठीक है भाई, और आप सभी को पता है डेल्टा टीएफ हिमांक को रिप्रेजेंट करते, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। लेकिन यहाँ T2 क्या है, यहाँ पर विलायक है यार, यहाँ पर T2 क्या था, विलयन। ध्यान रख लेना इस चीज को, तो भाई विलायक होगा तो रख दो इसको 273 माइनस 270, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 केल्विन। ये क्वेश्चन थे भाई आप सभी के। ठीक है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, ये तो आप कर ही लोगे भाई। तो इन पर आधारित अब हम आगे बढ़े क्वेश्चनों पर, मैं कैसे हूँ कैसे नहीं, उसमें थोड़ा समझने का पॉइंट है भाई बच्चों। चलो फिर भाई उतारो इसको। पहली पहली बार बली दिल गया हार बली, रब मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया है। चलो भाई क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो। देखो बच्चों क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस वाला तो कराऊंगा भाई, उसके ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले जो भी है वो कर लेते हैं भाई हम। देखो देखो भाई उसने, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 को 750 ग्राम जल में घोला गया है जल में घोला गया है। ठीक है भाई, 750 जल में 750 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है भाई, यहाँ तो हो गया। जिसका दाब मतलब प्रेशर 1.001 बार है, 1 बार है, तो विलयन में क्वथनांक का उन्नयन, क्या बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन। इस चीज को याद रखना भाई, क्या ज्ञात करना बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है भाई, और केबी की जल के लिए, वो हमेशा जल के लिए केबी का मान, जल के लिए केबी की वैल्यू दे दी भाई उसने 0.5 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल, वो मोल इनवर्स। इसको इस प्रकार मतलब केबी की वैल्यू इस प्रकार दी भाई उसने 0.52 केल्विन
किलोग्राम मोल इनवर्स। इसको याद रख लेना बच्चों। बाजी दफे वो क्या क्या करता है भाई, इसको नहीं देता वैल्यू को, इस वैल्यू को नहीं देता, केबी की वैल्यू नहीं देता 0.52। इसको याद रखना भाई। जल के लिए होती है वैल्यू, किसके लिए होती है बच्चों, जल के लिए। जल के लिए किसकी वैल्यू होती है, केबी की वैल्यू होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, बस कर दो यार, कुछ भी नहीं है, करो ना, स्टार्ट करो। 18 ग्राम क्या ग्लूकोज, तो वेट कितना दिया ग्लूकोज का, 18 ग्राम दे दिया। और एम में कितना निकलता है ग्लूकोज का, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल निकालेंगे भाई। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, निकाल दो भाई। कार्बन कितने 6 और 12 होता है कार्बन का परमाणु भार, सही हमारा। हाइड्रोजन कितने 12 है, हाइड्रोजन का होता है 1, 6 कितने हाइड्रोजन, और ओ 6 कितने भाई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना आता है भाई 16। करो भाई मल्टीप्लिकेशन करके कितना आता है 180 ग्राम आता है। कितना आता है बच्चों 180 ग्राम, जोड़ फोड़ कर देना। ठीक है भाई। अब उसने कहा जल में, जल मतलब विलायक में, तो डब्ल्यू का मान, बड़े डब्ल्यू का मान कितना दिया 750 ग्राम दे दिया भाई। कितना दे दिया बच्चों 750 ग्राम। लेकिन उसने कहा क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, डेल्टा टीबी। कुछ नहीं है बच्चों, कुछ भी। अब तक आपने मोलरता तो निकालनी सीखी है, तो ये तो रखना है यार फॉर्मूला, और क्या रखना है आपको पता। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। एम क्या बच्चों यहाँ पर मोलरता, मोललता क्या बच्चों मोललता। तो एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू विलायक का वेट इंटू 1000। कब है 1000, कब आएगा जब ये ग्राम में दे रखो, तो ग्राम में दे रखा हुआ रख दो। एम बराबर वेट कितना भाई 18 ग्राम, एम में कितना 180 इंटू बड़ा डब्ल्यू कितना 750 और इंटू 1000। 10 दो जीरो गई भाई। कितना आ गया बच्चों 18 से 18 गया, तो कितना आ गया एम बराबर 10/75। कितना आ गया 10/75। इसको काटना स्टार्ट करो भाई, पॉइंट लगा तो ऑनली जीरो कितने हो भाई 75 कम 75 बच गए, बचे भाई 25, तो 250 हो जाएंगे, तो 2 बार। तो m बराबर कितना आ गया 0.12, ये आ गया भाई m बराबर 0.12 आ गया। ठीक है भाई बच्चों, क्या में आया रूबियो मोल पर किलोग्राम में, सही हमारा मोल पर किलोग्राम। आपको क्या चाहिए भाई डेल्टा टीबी चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए डेल्टा टीबी की। भाई केबी की वैल्यू दे रखी उसने, कितनी दे रखी केबी की वैल्यू 0 पॉइंट। देखो 1 मिनट पर समझने की कोशिश करो। जब भी क्वथनांक में क्वथनांक का उन्नयन पूछेगा, विलयन में क्वथनांक का उन्नयन बात कर रहा, तो डेल्टा टीबी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है डेल्टा टीबी, स्वयं हमारा भाई आप सभी के। तो रखो दो भाई, केबी की वैल्यू कितनी 0.52 होती है, और इसकी वैल्यू आएगी 0.12। करो मल्टीप्लाई भाई, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो यार, बस और करना क्या है, किस में आएगा वैल्यू केल्विन में आएगा, तो एक्स की वैल्यू इतनी निकल रहा है भाई। मल्टीप्लाई कर देना यार, ये भी मैं ही कराऊंगा भाई, कर देना यार, बस इसमें और रही क्या भाई। ठीक है भाई, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बना देता है भाई, किसी प्रकार भी पूछ लेता है आप सभी से, घुमाने के लिए कुछ भी बना देता है भाई वो। अब इसी को मैं थोड़ा सा यार इजी वे से हटाकर थोड़ा सा यही कहीं डिफिकल्ट सा बना दूं, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं। देखो बच्चों, क्योंकि भाई देखो मैं नहीं चाहता आप क्वेश्चन एक ही टाइप से समझो भाई। देखो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मैं अब इस बात को समझ रहा हूँ कि भाई लाइटिंग वाइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, 3-3 4-4 बजे 2-2 बजे उठकर वीडियो बनानी पड़ रही है, एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन भाई बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ। एडजस्टमेंट की अलग बात है, लेकिन यार 1-2 क्लास छूट रही है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है भाई इस चीज का, तुम यार दुखी ना महसूस करो। तो लेकिन भाई बच्चों जो ये क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल भी एक टाइप से क्वेश्चन नहीं समझाने का, वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। देखो यही क्वेश्चन दे दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं एक्सचेंजिंग कर दूं। उसने कहा 18 ग्राम ग्लूकोज को 750 ग्राम जल में घोला गया है, जिसका भाई 1 बार का मतलब क्या पर ऐसा दाब पर ले रहा है, कोई मतलब नहीं है दाब दूब का। विलियन में अगर मैं इनसे हटाकर इसको यहां से थोड़ा सा हल्का सा कर दूं, हल्का सा कैसे भाई, यदि शुद्ध विलायक का विलायक का क्वथनांक 200
273 केल्विन है। तो विलियन में क्वथनांक ज्ञात कीजिए। विलियन में क्वथनांक ज्ञात कीजिए। किसमें बच्चों? विलियन में। और वही केबी की वैल्यू आपको इधर की दे रखी, बस जल के लिए, जल की बात हो रही थी वहां, तो जल के लिए दे रखी वैल्यू उसने। और जल के लिए आपको याद भी रखना है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है भाई, जल के लिए। अब थोड़ा सा समझने का पॉइंट क्या है बच्चों, मुझे तो लगता नहीं भाई कुछ समझने का है। भाई वही वेट दे रखा उसने, कितना दे रखा वेट, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 18 ग्राम दे दिया। और एम में क्या आप निकाल सकते हो, कितना आता है अभी, C6H12 O6। एम की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 180 ग्राम आई थी। कितनी आई थी बच्चों, 180 ग्राम आई थी भाई, ये बिल्कुल आई यार। और बड़े डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई भाई, बड़े डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 750 ग्राम आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 750। लेकिन उसने थोड़ा सा और समझने के लिए क्या दिया भाई, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। शुद्ध विलायक का क्वथनांक मतलब किसकी वैल्यू दी, T1 की वैल्यू दी, T2 की, T2 की वैल्यू दे दी, किसकी वैल्यू दी, T2 की नहीं, T1 की वैल्यू दी भाई। किसकी वैल्यू दी बच्चों, T1 की। तो T1 की वैल्यू कितनी दी भाई, 273 केल्विन दी है। क्योंकि भाई T2 माइनस T1 करते हैं तो ये टेम्परेचर दिया शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक को घटाते हैं विलियन वाले में से। ठीक है भाई, ये दे दिया बच्चों उसने। या दिया नहीं, किसका पूछ लिया, विलियन का। विलियन को रिप्रेजेंट करते हैं T2 से। विलियन का जो क्वथनांक है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया T2 से। वही सबसे पहले आप क्या निकाल लो भाई, डेल्टा टीबी निकाल लो। क्योंकि डेल्टा टीबी निकालोगे तो T2 माइनस T1 कर देना और तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ से वही निकालो भाई, तुम्हारा जो भी निकाला, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। निकालो भाई इसको, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी की वैल्यू, केबी अभी रखो, अभी ना वैल्यू रखो भाई, बिल्कुल भी बाद में रखेंगे। एम की वैल्यू तो तुम्हें पता है, एम का मान कितना है, एम अपॉन ओ डब्ल्यू अपॉन एम इंटू बड़ा डब्ल्यू इंटू 1000। बस वैल्यू अब पुट करो, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी की वैल्यू कितनी भाई, ये रखी भाई 0.52। बड़े डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, 18 इंटू 1000 ऊपर है ही, डिवाइडेड बाई एम ए की वैल्यू कितनी, 180। और बड़े डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, 750। काट दो इससे इससे इससे, 18 से 18 गया। और सही भाग देख कितना आता भाई बच्चों, डेल्टा टीबी इक्वल टू भाग देगा 0.52, ये कितना आता भाई, 0.12 आया था। कितना, 0.12। इसमें मल्टीप्लाई करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो यार, इसकी मल्टीप्लाई भाई इसमें कर दो यार, मैं कर रहा हूँ देखो अभी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.52 मल्टीप्लाई करो 1 2 की, करो भाई मल्टीप्लाई, इसमें 2 दूनी 4, 10 2 5 4 2 6, जीरो लगा दो भाई। तो 4 अंक 1 2 3 4, तो कितने 1 2 3 4, तो यहाँ देखिए पॉइंट, तो कितना आ गया 0.0624, इतना केल्विन आ गया भाई। अब बस तुम्हें क्या रखना है, यहाँ पर रख दो भाई, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है भाई बच्चों, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.0624 इजिकल टू T2 की वैल्यू तुम्हें चाहिए माइनस T1 की वैल्यू दे रखी 273, तो इसे इधर लेकर आओ, तो T2 इजिकल टू इसे इधर लेकर क्या हमें देगा, जुड़ जाएगा, तो 273 प्लस 0.0624 जोड़ दो बस, तो T2 इजिकल टू 273.06424 केल्विन, इतना T2 वैल्यू आ जाएगी। बताओ बच्चों तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा यार, नाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को किसी प्रकार बना सकते हैं, कैसे भी, बस आपको समझना हो कहना क्या चाह रहा और पूछना क्या चाह रहा है बस। भाई अब के तुम्हें क्या देता, विलियन का क्वथनांक देता, मतलब T2 वैल्यू देता, तो T1 की पूछ लेता भाई, तो इससे करना था बस, और करना क्या था, इससे सोल्व करके इससे करना था। ठीक है भाई बच्चों, उतारो इसके बाद देखो भाई, क्वेश्चन तो मैं अलग से अलग तरीके को कैसे भी करा सकता हूँ यार, बस तुम करने वाले होने चाहिए सही से। पहली पहली बार बनी दिल गए हार बनी, रब मेरा प्यार हो गया है। तो बच्चों देखो, अगर तुम्हारे से
T1 की T2 वैल्यू पूछ रहा तो कर दोगे इस प्रकार, और जो वैसा पूछ रहा वो भी कर दूंगा भाई। लेकिन अगर आपसे मोलर द्रव्यमान पूछ ले, वैसा पूछ ले, तो उसका देखते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन लिखो इस पर, एनसीईआरटी क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2.8। बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। लिखो भाई मेरे साथ साथ क्वेश्चन को, नजर भी आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, चलो। 1.80 ग्राम एवास्पसील, एवास्पसील का मतलब बताना भाई, विलेको। एवास्पसील का मतलब बिल्कुल जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, जो वाष्प में नहीं जाता उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एवास्पसील। क्या बोलते हैं? एवास्पसील। जो वाष्प में नहीं उठ जाता, बेंजीन में घोला गया है, घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विले का मतलब जो एवास्पसील विले डाला, विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा भाई बच्चों। यदि बेंजीन के लिए Kb इक्वल टू, मतलब यहाँ लिख दो भाई, Kb बराबर 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। देखो भाई क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई बच्चों, समझने का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो मैं टाइप वाइज पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला टाइप करा, दूसरा टाइप करा, T1 T2 पूछ लेगा, अब तीसरा टाइप है मोलर द्रव्यमान पूछ लेगा, यहीं का वेट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है भाई। तुम्हें मोलर द्रव्यमान दे देता हो, एवास्पसील पदार्थ कितना ग्राम है वो पूछ लेता, तो किस प्रकार पूछ सकते हो आपसे। देखो बच्चों, सबसे पहले उसने क्या दिया, इस चीज को समझो भाई। उसने कहा बेंजीन का क्वथनांक इतना, मतलब पहले तो बेंजीन ली भाई, शुद्ध पहले बेंजीन ली, बेंजीन एक बर्तन में ले ली, बेंजीन में क्या डाल दिया, तो पहले जब बेंजीन तुम्हारे पास थी तो उसका टेम्परेचर कितना था? T1 353.23 केल्विन था। जब उसमें ये एवास्पसील पदार्थ डाल दिया, कितने ग्राम बेंजीन में डाला? एवास्पसील पदार्थ का मतलब डब्ल्यू की वैल्यू, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? 1.80 ग्राम। ठीक है, कितने बेंजीन में डाला? बड़े डब्ल्यू का वैल्यू कितनी बेंजीन में डाल दिया? 90 ग्राम बेंजीन में। उसने कहा एवास्पसील विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान का मतलब एमए ज्ञात करना। मुझे क्या ज्ञात करना? एमए मोलर द्रव्यमान। स्वयं आ रहा है बच्चों। और आगे पढ़ो, घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ गया, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ गया तो कितना हो गया भाई? T2 वैल्यू कितनी होगी भाई बच्चों? 354.11 केल्विन, इतनी होगी भाई बच्चों। बस मोलर द्रव्यमान पूछ लिया, बताओ यार क्या? कुछ भी भाई बच्चों, कुछ भी फॉर्मूला में रखो। फॉर्मूला भाई सबसे पहले देखो, फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास? डेल्टा टीबी बराबर दो फॉर्मूले थे, T2 माइनस T1, ये दो फॉर्मूले थे भाई। तो पहले आता डेल्टा टीबी निकाल लो, क्योंकि ये T1 T2 दे रखा, T1 दे रखा, तो निकाल लो डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 वैल्यू कितनी भाई? 354.11 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन कर दो भाई। डेल्टा टीबी इक्वल टू, इसमें तो घटा घुटो दो यार, कितना आ जाएगा कितना नहीं। ये 11 में तो 3 जाकर कितने बच्चे 8, यहाँ कितने बचे? 10 में तो 2 जाएगा 8 पॉइंट, ये बस यही बच जाएगा पॉइंट केल्विन, इतना ही बच जाएगा भाई। ठीक है भाई, इतना बच गया भाई बच्चों, कितना बच गया? इतना बच गया।
स्वयं आप बच्चों ये 0 पॉइंट इतना बच गया केल्विन। अब डेल्टा टीबी की वैल्यू तो आ गई तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा टीबी। और दूसरा फॉर्मूला क्या था डेल्टा टीबी का, कोई बता सकता है दूसरा फॉर्मूला क्या था डेल्टा टीबी का? बिल्कुल बता देंगे भाई, के बी इंटू मोलर द्रव्यमान मतलब मोललता, और मोललता बराबर आप सभी को पता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू बड़ा वेट इंटू बड़ा वेट मतलब विलायक का वेट। विलायक क्या है? बेंजीन है। तो एम ए चाहिए आपको, क्या चाहिए? एम ए। तो एम ए को इधर ले जाऊं, एम ए इसको इसके बटे में फेंक दूं, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, डेल्टा टीबी को नीचे फेंक दो भाई, बिल्कुल फेंक सकते हो, और इंटू बड़ा डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू इंटू नहीं इंटू भाई थोड़ा रात का टाइम हो रहा तो जबान इधर से उधर जा रही यार। तो निकाल दो भाई, डे एम ए इज इक्वल टू के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 2.53, और बड़े डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 1.80 इंटू 1000 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गई 0.88 इंटू बड़े डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी 90 ग्राम। ये इससे कैंसिल हो जाए 0.2 आ जाएगा ये तो, और इससे कैंसिल हो जाए कितना आ जाएगा 0 पॉइंट पॉइंट हटा दो पहले तो भाई, 0 बढ़ गई यहाँ पर, इधर भी कटा हुआ है 0 पॉइंट, फिर 44 आया भाई ये तो 4 पॉइंट कुछ आया भाई 44 आया भाई 44 कितना आया भाई 44। तो ऐसा 60 फीट का एम ए की वैल्यू कितनी आती है बस वो लिख दो यार। अरे 100 ही तो करना है, कुछ है इसमें। एम ए की वैल्यू आती है 58 ग्राम पर मोल, कितनी आती है एम ए की वैल्यू कितनी आती है 58 ग्राम पर मोल। बताओ कितना इजी, देखो मोलरता पूछ ली, तुम्हारे से वेट पूछ रहा था, क्या बताइए क्या पता ये पूछ ले, तो कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ भी यार समझने का पॉइंट है। जो बच्चा समझ गया अभी वो अपने आप कर देगा, और जो नहीं समझ वाला उसको क्या कर देगा, कुछ भी नहीं। उतारो इसको। तो चलो भाई बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमांक पर आधारित क्वथनांक पर आधारित। तो बच्चों हमने देख लिए, किसी प्रकार पूछ सकता है भाई आप सभी से। अब बच्चों हिमांक पर आधारित, हिमांक का आधारित मतलब हिमांक का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो लिख दो भाई, डेल्टा एक होता है डेल्टा एफ इक्वल टू T1 माइनस T2। यहाँ पर T1 क्या है कोई बता सकता है भाई मुझे? T1 क्या है कोई मुझे बता सकता है या नहीं? या T2 कर दो भाई, तुम्हारे समझ में आ जाएगा, T2 माइनस T1। लेकिन T2 किसका था आप यहाँ पर भाई, मैंने अभी लिखवा था डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 माइनस T1। ये क्या था विलियन का, तो यहाँ पर क्या बच्चों विलायक का, बस ये समझने का पॉइंट है, किसका? विलायक का, बस ये समझ लो और कुछ नहीं है। अभी तुम बाद में परेशान होते फिरो कि भाई हमें क्या पढ़ा रहे तुम क्या नहीं, मैं भाई बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ जिससे आपकी अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। और दूसरा फॉर्मूला क्या था डेल्टा टीएफ का, के एफ इंटू एम, और एम बराबर आपको पता है। चलो भाई निकालते हैं जो शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक मतलब T2 वैल्यू दी है वो सुने, शुद्ध विलायक T2 273.15 केल्विन, शुद्ध विलायक का 80 ग्राम में, 80 ग्राम मतलब वेट, वेट कितना दिया 80 ग्राम दे दिया, वेट 80 ग्राम में 5 ग्राम, वेट कितना दिया भाई ज्यादा वेट, तो मतलब विलायक का वेट दिया 80 ग्राम में क्या डालेगा 5 ग्राम, मतलब स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी 5 ग्राम। क्या डाला NaCl, NaCl का मतलब एम में कैसे निकलेगा NaCl का, बिल्कुल निकाल सकते हो, कितना आता है 58.5 आता है, कितना आता है 58.5, तो निकालना सिखा रखा भाई, बिल्कुल सही बात है। और जब ये इतना आ गया तो फिर रह गया क्या, कुछ भी नहीं यार, के एफ की वैल्यू दे रखी उसने कितनी 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इस चीज को याद रखना, आप सभी को याद क्या रखना है इसमें, याद रखने वाली बात ही क्या भाई इसमें, कुछ भी नहीं याद रखना। के एफ की वैल्यू जल के लिए हमेशा इतनी होती है, हमेशा, तो बस रख दो, बस मान रख दो भाई। चलो भाई तो यहां से डेल्टा पहले क्या निकाल दो, डेल्टा टी एफ निकाल दो, डेल्टा टी एफ के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू एम की वैल्यू, अरे बता दो रखा, एम की वैल्यू क्या होती है, एम बराबर क्या होता है भाई, सही इसी फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा टी एफ इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू बड़ा डब्ल्यू और इंटू 1000, ये लिख सकते हो, तो रख दो भाई।
इस बार रख दो, के एफ की वैल्यू आएगी स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 5 ग्राम, एम ए की वैल्यू 58.5 और इंटू बड़े डब्ल्यू की वैल्यू 80 और इंटू 1000। चलो भाई काट फीट करो मारो, 1 0 वही वही पॉइंट हटा के 1 0 उतार लिया हमने, पॉइंट आकर 2 0 लगा दिया वहाँ, 1 0 1 0 2 0 ये जाली भाई। अब काट फीट दो भाई, डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना आ जाए भाई 186 इंटू 5 इंटू कितना है भाई 10 सा 10 तो क्या ये कटेगा भाई इससे, सॉरी, तो कितना भाई 10 आ गया ये, अपॉन कितना आएगा 585 इंटू 8। अब काट फीट दो और भाई, काट कट रहा है तो 2 8 16 भाई, 8 दूनी 16 बच के 2 2 2 फिर 2 बार चल जाएगा, 8 दूनी 16 22 आ जाएगा भाई बच्चों। ये तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5 एकम 5 हो गए कितने भाई 35, 5 7 35, 117 बार चल जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों 22 इंटू 10 बटे 117। तो ऐसा करो भाई कितना आ जाएगा बच्चों 222 अपॉन 117, तो लगभग कितना आ जाएगा कोई बता सकता है भाई, 34 ज्यादा हो जाएगा भाई 1.52 ग्राम 52 केल्विन लगभग मान लो यार भाई, 52 केल्विन इतना मान लिया भाई मैंने, ठीक है भाई कितना मान लिया 52 केल्विन। अब चलो बस, अब हमें पता आप सभी को हमें क्या निकालना भाई, T1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि विलियन का हिमांक, विलियन में हिमांक पूछा है, विलियन का हिमांक मतलब T1 की वैल्यू पूछ ली। तो आप सभी को पता डेल्टा TF बराबर T2 माइनस T1, ये किसका विलायक का तो दे रखा, तो डेल्टा TF की वैल्यू दे तो दी, डेल्टा TF की वैल्यू आई थी 1.25 इक्वल टू डेल्टा, और T2 की वैल्यू दे रखी तुम्हें कितने दे रखी, ये दे रखी 273.15 माइनस T1, इसे डर लाओ तो T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल दो भाई, करना क्या है भाई कुछ भी नहीं यार, ऐसे ही घबरा रहे हो। चलो फिर उतारो इसको, ठीक है भाई, तो इस प्रकार क्वेश्चन मार दियो। ठीक है भाई, तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें कि कभी तुम परेशान होते फिरो। अब यहीं कहीं मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ बिल्कुल सेम, 5 ग्राम NaCl घोला गया है, 5 ग्राम NaCl घोला गया है 90 ग्राम जल में, तो विलियन में हिमांक का अवनमन ज्ञात कीजिए यदि, बस ज्ञात कीजिए, इसे इतना दे रखा आपको। तो जब भी विलियन में हिमांक का क्या था अवनमन, तो इसका मतलब क्या है डेल्टा TF ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना डेल्टा TF। तो वही बस जो तुम्हें दे रखा वो लिख लो भाई, W की वैल्यू स्मॉल w की वैल्यू 5 ग्राम, M में यहाँ से कैसे निकल जाएगा, बिल्कुल NaCl से निकल जाएगा, NaCl से M में कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 58.5, बड़े W की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 90 ग्राम आ गई, कितनी आ गई भाई बच्चों 90 ग्राम। और उसने कहा विलियन में हिमांक डेल्टा TF ज्ञात करना, में क्या ज्ञात करना है बच्चों डेल्टा TF, क्या ज्ञात करना बच्चों डेल्टा TF। लेकिन अभी फॉर्मूला बताया मैंने, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है KF इंटू M, इसको थोड़ा सा ऐसा लिखूं तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू इसको क्या लिख दूं स्मॉल w अपॉन M में इंटू बड़ा W और इंटू बच्चों 1000। ये तो फॉर्मूला लगाना हमें यहाँ पर बिल्कुल लगाना है भाई, ये चाहिए हमें तो पूरा। लेकिन अब KF कहाँ से आएगा, तो जब KF ना दे तो इसकी मतलब किसकी बात हो रहा जल की, तो KF तुम्हें याद रखना कितना होता है बच्चों जल के लिए KF 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स बाई दफे नहीं देता और बच्चे बोल जाते हैं यहाँ पर। तो रखो भाई डेल्टा TF इक्वल टू KF की वैल्यू 1.86
बट स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 5 ग्राम, एम ए की वैल्यू 58.5 और बड़े डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है भाई 90 ग्राम और इंटू 1000। काट फीट कर मार दोगे भाई। अरे यार काट फीट लियो बस अपने आप ही। ठीक है तो यहाँ तक काट फीट दियो भाई। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं यार? यार वो तो बताओ भाई। चलो फिर आगे देखते हैं। इसी में क्या पूछ सकता है भाई तुम्हारे से? ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। इसे देकर तो समझने की कोशिश किया करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तेरे मेरे प्यार की कहानियां तूने। देखते भाई 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 भाई, इसका फॉर्मूला आता है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया विलियन के क्या पार्ट दिया इसने, मतलब फर्स्ट पार्ट दिया हिमांक, मतलब विलियन में हिमांक का अवनमन फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट दिया ख हिमांक की गणना। भाई उसने कहा पहले विलियन में, देखो समझने की कोशिश करो यार, कुछ चीजें अंडरस्टूड रख लेता है वो, और बच्चे छोड़ कर आते हैं भाई। 99% तो बच्चे छोड़ कर आते हैं, कुछ चीजें जब वो अंडरस्टूड रख लेता है। सबसे पहले तो 45 ग्राम जो भी तुमने रखा हो छांट लो भाई। स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू कितनी 45 ग्राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। कितना बच्चों 45 ग्राम। फिर बच्चों उसने विलायक दे दिया बड़े डब्ल्यू, तो पहले एम में निकालो भाई। क्या निकाल लो? एम में। किससे भाई? C2H6O6 है। इसका फॉर्मूला भी याद रख लेना भाई, CH2OH। इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। याद रख लेना क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। निकाल लो भाई इससे। कार्बन कितने? 2, लेकिन एक का होता है 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, तो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 छिकम 96। तो जोड़कर कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएंगे 30। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 30 और ये कितना हो गया? 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 124 या कुछ और आएगा? बताने आ रहे एक बार हो भाई। 30 तो ये हो गए, 126 आएगा भाई। भाई 30 में 196 जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा यार? कितना हो जाएगा बताओ तो यार। भाई 90 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 120 और 6 26, 126 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 126। कितना आ गया भाई? और कुछ तो नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं दे रखा। बड़े डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी। बड़े डब्ल्यू की वैल्यू दी भाई 600 ग्राम। कितना दे दिया बच्चों? 600 ग्राम। बस इतना दिया। अब उसने कहा बच्चों विलियन के लिए हमें निकाला हिमांक का अवनमन। जब हिमांक के अवनमन का मतलब डेल्टा TF, ये इसको बोलते हैं हिमांक का अवनमन। अब जल के लिए बोला तो भी बता दो, जल के लिए केफ की वैल्यू कितनी होती है? बिल्कुल सही समझ रहे हो, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बस रखो, बस फाड़ फाड़ का फेंक दो यार। करो भाई। तो डेल्टा TF की वैल्यू निकालो भाई पहले। तो KF की वैल्यू आ गई 1.86। अभी फॉर्मूला बता था भाई, बार बार तो लिखवा नहीं सका भाई मैं। W की वैल्यू 45, MA की वैल्यू कितनी आ गई? 126, बड़े W की वैल्यू कितनी आ गई? 600 और इंटू 1000। यहाँ से निकालो भाई ये 10 10 10 10। काट फीट दो भाई से। चलो भाई काट फीटने को इसको। डेल्टा TF की वैल्यू काट फीट कर कितना आ जाएगी भाई? टाइम बचेगा हमारा यार 1.2 नहीं 2.2
ये आ जाएगा 2.2 केल्विन, काट पीट कर इतना आ गया। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा भाई अब हिमांक की गणना भी करनी, उसमें क्या ज्ञात करना है, हिमांक की गणना। मतलब मैंने आपको बताया था T2 को हिमांक में विलायक बोलते हैं, विलायक, और T1 को क्या बोलते हैं, विलयन। तो T1 की भी ज्ञात करनी है, किसकी बच्चों, T1 की। और आप सभी को पता है डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। यही तो होता है भाई, क्या होता है डेल्टा T, यही तो होता है यार, या नहीं होता भाई, होता है भाई, यही होता है। चलो फिर भाई, तो अब ये T2 भी नहीं दे रखा, T2 है नहीं, लेकिन जल, तो यार जल के लिए आपको पता ताप कितना होता है, 273 होता है, 273.15 भी लिख दो भाई। तो TF की वैल्यू 2.2, अरे कितना, 273.15 माइनस T1, कितना बच्चों, माइनस T1। तो इसकी वैल्यू इधर ले 2.2 माइनस आ जाएगा 273.15 इजिकल टू माइनस का T1, माइनस का इधर आ जाएगा तो चेंज हो जाएगी संख्या, या पहले लिखी जाएगा तो 273.15 माइनस के 2.2 इजिकल टू T1। और तो T1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, इधर ले लिया, हासिल कितना आएगा, 11, 11 मतलब 2 जाकर, 11 2 जाकर क्या भाई, 2 जाकर, हाँ 11 9 बच जाएगा, पॉइंट यहाँ बच गए 2 0 7 2। तो इतना आ जाएगा भाई बच्चों, इतना कैलकुलेट है। तो जो T1 है, जो विलेन में हिमांक कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी ये। तो किसी प्रकार भी क्वेश्चन बना सकता हो, ठीक है भाई बच्चों, किसी भी प्रकार। एक और लिख लो बस, या तुम्हें कुछ भी दे दे, अगर एमए की वैल्यू पूछ लगाओ, एमए में पूछ लेता है, ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बना सकते हो। तो एक और क्वेश्चन कर लो भाई, लास्ट क्वेश्चन बस, और यहाँ तक अपने प्रैक्टिस कर लेना भाई, मैं वो कर दूंगा भाई, मतलब पोस्ट कर दूंगा। और हाँ भाई बच्चों, मैंने 50 क्वेश्चन डाल दिया है इसी विलियन चैप्टर पर आधारित, कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो। जो पोस्ट होते हैं यार कम्युनिटी, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी पोस्ट ही बोलते हैं, जिसमें मतलब पोस्ट पास्ट अपलोड कर दे, वहां पर देख लेना भाई, 50 क्वेश्चन जा चुके सारे चैप्टर पर आधारित, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन देखो भाई, अब ये एक वैद्युत अपघट्य, एक वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है, देखो भाई, तुम अजान की आवाज आ रही होगी यार, आ रही नहीं आ रही भाई, देखो ठीक है, तो अजान भी हो रही है भाई, लेकिन कोई नहीं यार, ये तो लाइफ है, कुछ करना है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। कमी हो जाती है बेंजीन का, हो जाते हैं बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दे दिया भाई 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इतना दे दिया भाई है। विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना भाई, विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। भाई मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ हो, अभी बता दा फॉर्मूला क्या है। हाँ भाई, इसमें थोड़ा सा पॉइंट समझने का क्या है,
क्योंकि इसने भाई के एफ की, अच्छा अवनमन स्थिरांक दे दिया भाई, दे दिया अवनमन स्थिरांक दे दिया भाई, ये दे दिया भाई। ठीक है भाई बच्चों, चलो भाई अवनमन स्थिरांक। चलो भाई बच्चों फिर देखो, कुछ नहीं है भाई मेरे लिए तो भाई, मेरे लिए क्या भाई, आपके लिए भी नहीं भाई। वेट कितना दिया भाई, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 1 ग्राम, बड़े डब्ल्यू की वैल्यू 50 ग्राम। उसने कहा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का मतलब एम में ज्ञात करना हमें। हिमांक में इतने की कमी आ गई, मतलब हिमांक में अवनमन कितना कमी आ गई, डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 0.40 केल्विन। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक मतलब के एफ की वैल्यू कितनी 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इतनी आ गई। मोलर द्रव्यमान निकाल दो यार, अब और क्या है इसमें, ये भाई तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू अपॉन एम ए और इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। इसे एम ए को इधर ले जाऊं तो एम ए इज इक्वल टू, तो के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू, डेल्टा टी एफ यहाँ पर आ जाएगा, बड़ा डब्ल्यू इंटू 1000। वैल्यू नहीं पुट कर सकते भाई अब आप, एम ए इज इक्वल टू के एफ वैल्यू कितनी भाई, के एफ की वैल्यू ये दे रखी 5.12, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 1, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी 0.40, बड़ा डब्ल्यू 50 इंटू 1000, काट पीट लियो बस अपने आप। ठीक है भाई, तो यहाँ तक बच्चों अपने आप क्वेश्चन कर लेना, और जितने मैं भी पोस्ट डाल दूंगा भाई, सुबह को डाल दूंगा पोस्ट, तो भाई देखो क्वेश्चन मार्क करने की पूरी प्रैक्टिस करना है। देखो भाई तुम्हें नहीं पता भाई कितनी मेहनत की जा रही तुम्हारे लिए, कि भाई बच्चे ये ना बोला कि यार यूट्यूब पर सब फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक बार सेटअप बन जाने दो यार, थोड़ा सा बस हिसाब सा बन जाने दो, फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा यार। लेकिन वो आपके सपोर्ट से बन सकता है यार, जब आप सपोर्ट करोगे जब भी जाकर कुछ हो सकता है भाई। क्योंकि यार जब आप इन सपोर्ट करेंगे तो यार फिर कौन करेगा भाई, तुम ही तो सपोर्ट करोगे यार। 3-3 2-2 बजे क्लास लेनी पड़ रही है, क्यों लाइव क्लास 2-3 दिन हो गई छूट रही, क्यों लाइट की वजह से, क्योंकि यार सेटअप नहीं है भाई अभी, कंप्लीट इन्वर्टर नहीं है, बैटरी नहीं है, चीजें नहीं है, वाईफाई लगवाई तो दूसरी चीज नहीं है भाई, तो कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा भाई। तो बच्चों तुम थोड़ा बस गलत ना सोचना, ठीक है भाई बच्चों। तो थैंक यू सो मच भाई बच्चों, और जितना भी हो सके क्वेश्चन कर लेना भाई।